नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। अपना छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की है। राज्यपाल के कवर्धा मामले पर पत्र लिखा है और उसमें जवाब देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलियों का नेता आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश से ही इनका मूवमेंट संचालित होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में आरएसएस के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है। जो चलता है नागपुर से चलता है। हम लोग किसी भी घटना को हल्के में नहीं लेने वाले हैं। ये लोग छोटी घटना को बड़ा बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ। बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती। वो नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है। जो कुछ है वो नागपुर से। और अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा नहीं। और वही देश में कोयला संकट से बिजली सप्लाई पर होने वाले असर को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार एक तरफ दावा करती है कि देश में कोयले का संकट नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कई पावर प्लांट्स बंद हो रहे हैं। केंद्र सरकार के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच होता तो पावर प्लांट बंद क्यों हो रहे हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास पर भी सीएम भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर देश में कोयला संकट नहीं है तो केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं। केंद्र सरकार को साफ स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में CWC की बैठक होनी है। इस बैठक में विधानसभा के चुनाव और संगठन के मामले में भी चर्चा होगी। एक तरफ भारत सरकार कहते हैं कोई कोयला संकट नहीं, कोई बिजली का संकट नहीं, और दर्जनों जो पावर प्लांट हैं विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है, बिजली की कमी है। CWC के मीटिंग में अभी आने वाले जो उपचुनाव हैं, लोक विधानसभाओं के चुनाव हैं और दूसरा संगठन के मामले में भी चर्चा होगी। मेरी शुरू मांग है राहुल जी कमान संभाले। और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला संकट की खबरों के बीच बिलासपुर पहुंचे, जहां कोयला मंत्री ने बिलासपुर में SECL के अधिकारियों के साथ बैठक की और वहीं मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि कोल इंडिया लगातार उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही है और पूरे देश में जरूरत के मुताबिक कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ किया कि देश में बिजली संकट जैसी स्थिति अभी नहीं है। भी करता हूँ। कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए SECL को मैं आज विजिट कर रहा हूँ और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। और मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहाँ तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था और 20th के बाद 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ही कहना है कि आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। तो जहां एक और बिजली संकट को लेकर कई बातें कही जा रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि देश में बिजली संकट जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। SECL के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और इस दौरान उन्होंने कई बातें कही हैं। मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि देश में बिजली संकट जैसी स्थिति अभी नहीं है। बिलासपुर पहुंचे थे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि पूरी आपूर्ति की जा रही है कोयले की और फिलहाल तो कोई भी बिजली का संकट नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कई बातें कही गई। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं कि यदि बिजली संकट नहीं है तो मंत्री प्रहलाद जोशी यहाँ क्यों आ रहे हैं।
तो बिलासपुर पहुंचे थे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और एसईसीएल के अधिकारियों ने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि देश में बिजली संकट जैसी स्थिति अभी नहीं है और फिलहाल कोयले की आपूर्ति की जा रही है। तो कोयले के स्टॉक को लेकर उन्होंने अपनी बात कही और अधिक जानकारी के लिए प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जहां और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सवाल खड़े किए हैं कि मंत्री प्रहलाद जोशी आखिर क्यों आ रहे हैं यदि कोयले की कमी नहीं है, और वहीं मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयले की कमी ऐसी नहीं है और आपूर्ति की जा रही है, फिलहाल बिजली संकट भी नहीं है। तो क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? कमी को लेकर जहाँ पे केंद्र सरकार जो है कोयले को सरप्लस बता रही है, तो वहीं राज्य सरकारें जो है कोयले की कमी बता रही है। और निश्चित तौर पर तमाम जो पावर प्लांट है इन दिनों कोयले का स्टॉक बेहद कम है। इसी का नतीजा है कि प्रहलाद जोशी जो एशिया का सबसे बड़ा माइंस है यहाँ पे, या अगर कहें तो 70% रेवेन्यू जो होता है बिलासपुर कोल में कोयला निकलता है। तो आज उनका यहाँ पे दौरा हुआ है और लगातार वहाँ पे एसईसीएल के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। इसके अलावा कोरबा जिले के गेवरा द्वीप का जहाँ सबसे अधिक खदानें हैं वहाँ पे भी आज अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और उनको ताकीद दी गई है कि आप कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर जो अभी एक बयान भी आया था कि 1.34 मिलियन टन जो कोयले का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन इसको बढ़ाकर 1.94 के तकरीबन कोयले का प्रोडक्शन है। यानी अपन कहें तो 1.1 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता थी, लेकिन 2 मिलियन टन का कोयला उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन इसमें पूरी तरह से एक राजनीति भी देखी जा रही है। तो आज ये प्रहलाद जोशी का जो दौरा था बहुत अहम है। हालांकि अभी प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है, ये बात सामने निकल कर नहीं आई है कि यहाँ के बिलासपुर जोन से कितना कोयला का प्रोडक्शन होगा और जो यहाँ पे या पूरे देश के अंदर पावर प्लांटों के जो कोयला संकट है वो कब तक दूर हो पाएगा। जी कोमल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए प्रशांत। तो फिलहाल कोयला संकट को लेकर आपने मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान सुना और उन्होंने कहा कि अभी इस तरीके की स्थिति नहीं है कि बिजली का संकट उत्पन्न हो। और वहीं कोयला संकट को लेकर मचे कोहराम को लेकर एसईसीएल पर बन रहे दबाव के बीच अब एसईसीएल कोयले की स्थिति को लेकर सामने आया है। एसईसीएल ने साफ किया है कि प्रदेश में कोयले की कमी से कोई भी विद्युत संयंत्र बंद नहीं होंगे। एसईसीएल के पास राज्य के विद्युत संयंत्रों और उद्योगों के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। साथ ही प्रदेश के कोयले की मात्रा में कोई कटौती नहीं की जा रही। हालांकि नॉन पावर सेक्टर के लिए मानसून के जाने और उत्पादन बढ़ने के बाद ही कोयले की आपूर्ति की बात एसईसीएल कर रहा है। देखिए, आज के समय में पूरे देश में जो स्थिति है, हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता जो है वह है पावर सेक्टर। देश में औद्योगिक इकाइयों को चालू रखना, निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यह पूरे देश के समक्ष चुनौती है जिसको हम सभी स्वीकार कर रहे हैं। तथा हमारी पहली प्राथमिकता आज के समय में माननीय कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया तथा शीर्ष प्रबंधन की ओर से जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार देश की आवश्यकता के अनुरूप हम पावर सेक्टर को सबसे पहली प्राथमिकता देते हुए कोयला प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही यह स्थिति सामान्य होगी और हमारा अक्टूबर महीना आ गया है, इस महीने में मानसून के लौटने के साथ ही उत्पादन की रफ्तार तेज हो जाती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। और बुधवार को छत्तीसगढ़ के जंगलों को कोल ब्लॉक से बचाने के लिए सरगुजा से शुरू हुई हसदेव बचाओ पदयात्रा रायपुर पहुंची। करीब 300 किलोमीटर पैदल चलकर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी राजधानी पहुंचे और सरकार से जंगल बचाने की गुहार लगाई। पदयात्रा के 9वें दिन आदिवासी दामाखेड़ा से रायपुर के ग्राम चरौदा पहुंचे। यात्रा के रास्ते में सिमगा के ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वागत कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। आपको बता दें कि हसदेव बचाओ पदयात्रा हसदेव को कोल खनन से बचाने की मांग को लेकर निकाली गई है। तो हसदेव को कोल खनन से बचाने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि नारे भी आपने सुने ही होंगे जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पैदल चलकर ये प्रदर्शन किया गया है और नारेबाजी कर कहा गया कि कोयला नहीं अनाज चाहिए, कोल खनन से बचाने की मांग की है।
प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये नारे भी सुन रहे हैं और लोगों का प्रदर्शन भी देख रहे हैं। लोगों का कहना कि कोयला नहीं अनाज चाहिए, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही? ये आदिवासियों की ये लड़ाई जो है जन जंगल जमीन, याद होगा कि जब पिछली सरकार थी तो उन्होंने जन जंगल जमीन को लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया था कि जो आदिवासी जंगल में निवासरत रहते हैं उनको वन अधिकार का पट्टा दिया जाएगा, और इसको लेकर एक बड़ा प्रोग्राम भी एक राजनीतिक ऑर्गेनाइज भी किया गया था जिसपे वन अधिकार बड़े पैमाने पे बांटे गए थे। तो उसी को लेकर ये सरगुजा का जो हसदेव अरण्य है, जहाँ पे काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े मात्रा पे यहाँ पे कोल का उत्पादन होता है, और आजकल जिस तरह से कोयले का संकट है, ऐसे में वहाँ पे तेजी आई है हसदेव अरण्य में। लेकिन वहाँ पे स्थानीय तौर पर आदिवासी इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि कोयले के आड़ में प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। जो संरक्षित जातियां हैं, जंगल के अंदर जो निवासरत हैं, उनके लिए ये खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में यहाँ तक कि स्थानीय तौर पर जो मूल आदिवासी हैं उनको वहां से भगाया जा रहा है, और इसका फायदा उनको मिलने के बजाय बड़े बड़े उद्योगपति और सरकार को इसका सीधा फायदा हो रहा है। तो जिसको लेकर तकरीबन 300 किलोमीटर की यात्रा इन आदिवासियों द्वारा तय की गई है अपने मूल अधिकारों के हनन पाने के लिए और मूल अधिकारों को पाने के लिए। और उन्होंने इसको लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो ये बूढ़ा तालाब के पास क्या किसी प्रतिनिधि से मुलाकात हुई है? देखिए, लंबा दूरी तय होता है जहाँ पे आपको प्रतिनिधि बीजेपी और हम दोनों लोग इस बात को लेकर अपने आप को आगे कर रहे हैं कि दरअसल हमारी लड़ाई आदिवासी हमारे, उसको लेकर लगातार बीच बीच में जनप्रतिनिधि मुलाकात करते रहे हैं। पूरे स्थानीय बूढ़ा तालाब के प्रदर्शन हुआ, हालांकि भूपेश बघेल ने इस बात को किया है कि जो जायज मांगे होंगी उस पर जरूर अमल किया जाएगा। कोमल, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए प्रशांत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।